साढ़े साती का नाम सुन के डरने वाली बात बहुत लोगों को लगती है, हालांकि होती नहीं है। लेकिन साढ़े साती अनडाउटेडली हमारे जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स किसी लोगों के लिए लेकर आता है, बहुतों के लिए बड़े खराब रिजल्ट्स लेकर आता है, बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आता है। और इसी वजह से हम जब जनरली अपने आसपास देखते हैं ना, हमें लगता है कि साढ़े साती शुरू हो गई तो बस अब हो गया बंटाधार, अब कुछ नहीं हो सकता। बट ऑफ कोर्स सच्चाई इससे कोसों दूर होती है। लेकिन साढ़े साती के बारे में एक छोटा सा बिलीफ ऐसा भी है जिसको लेके लोग डबल परेशान हो जाते हैं। और वो करते ये है कि साढ़े साती को ना सिर्फ अपने चंद्रमा पे लगाते हैं बल्कि अपने लग्न पर भी लगा देते हैं। अभी रिसेंटली मेरी किसी से बात हुई जिसने मुझसे कहा कि मैडम एक बात बताइए, मेरी राशि है जो धनु है, धनु राशि की अभी अभी साढ़े साती खत्म हुई थी, अभी अभी मेरे जीवन में चैन आना शुरू हुआ था कि अब मेरे असेंडेंट यानी कि मेरे लग्न पर भी साढ़े साती लग गई है। एंड आई वाज लाइक लग्न पर साढ़े साती कैसे लगती है? तो चलिए आज बात कर लेते हैं लग्न पे लगने वाली साढ़े साती की। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लग्न पर लगने वाली सो कॉल्ड साढ़े साती के बारे में, और इसके साथ साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या साढ़े साती लग्न पर लगती भी है या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसके वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना इसके वीडियोस को बिल्कुल भी मत भूलिए। कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं, मेरे 12 वीक मिनी मेकओवर प्लान का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर आप लोग जा सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग चाहें तो चैनल के मेंबर बन के आप चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। फॉर दैट क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन। चलिए अब बात कर लेते हैं लग्न पर लगने वाले साढ़े साती की। सो लेट्स ब्रेक योर इल्यूजन्स हियर। लग्न पर साढ़े साती नहीं लगती। साढ़े साती का बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है कि शनि आपके चंद्रमा से 12वां उसके साथ बैठा हुआ और उस चंद्रमा से फिर दूसरा हो जाए। तो आप जो जी में आए जहां चाहे साढ़े साती ऐसे नहीं लगा सकते। साढ़े साती केवल और केवल चंद्रमा पर भी लगती है, राइट? तो हमारे एग्जाम्पल में जो सज्जन थे उनका राशि क्या थी? चंद्र राशि वो थी सैजिटेरियस यानी कि धनु। इसका मतलब उनकी साढ़े साती खत्म हो चुकी है। अब उनकी साढ़े साती कम से कम 28-30 साल तक लौटकर वापस नहीं आने वाली है, राइट? तो 3 दशक तक वो साढ़े साती से मुक्त हैं, उनके ऊपर साढ़े साती नहीं लगेगी। लेकिन लग्न पर जो हम साढ़े साती लगाते हैं उसकी वजह से हम क्या करते हैं? वी सफर इवन मोर। आपको डबल डबल सफर करना अच्छा लगता है क्या? आपको इतना सारा साइकोलॉजिकल बर्डन अपने ऊपर लेना अच्छा लगता है क्या? कि अभी लग्न पर साढ़े साती लगी, अभी चंद्रमा पर भी लग गई, तो जहां 30 साल में एक साढ़े साती लगती है वहां आप 30 साल में 2-2 साढ़े सातियां क्यों लगाते हो? वाई यू डूइंग इट अननेसेसरीली? इट इज नॉट नेसेसरी। उसका कोई फायदा नहीं होता है। आपके ऊपर साइकोलॉजिकल बर्डन्स आते हैं, आप परेशान होते हो, आपको सफरिंग ज्यादा होती है। और सफरिंग का मेन कारण ही ये है कि जो चीज हमारे साथ हो रही हो वो तो चलो दुख देती ही है, लेकिन उसके बारे में जब हम सोचते हैं, उसके बारे में और मेडिटेट करने लगते हैं और ज्यादा उसको भाव देने लगते हैं, तब वो चीज हमें एक्स्ट्रा परेशान करती है। तो हर्ट होना एक चीज होती है, सफर करना एक चीज होती है। हर्ट साढ़े साती कर सकती है, डेफिनेटली कर सकती है, पर सफर करना या ना करना आपके ऊपर होता है। और ये जो सफरिंग होती है ये हमारे चंद्रमा के साथ जुड़ी हुई होती है, इसीलिए साढ़े साती जीवन में चैलेंजेस लेकर आती है। तो जो आप लग्न से साढ़े साती लगाते हैं, प्लीज लग्न से साढ़े साती लगाना बंद कर दीजिए। लग्न से साढ़े साती लगती ही नहीं है। इट्स जस्ट नॉट राइट। प्लस आपको 2-2 बार अगर सफर करने का शौक है, आपको अच्छा लगता है बार बार ये कहना कि मेरी साढ़े साती चल रही है, साढ़े साती चल रही है, सब कुछ खराब हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं है, 7.5 साल मेरी जिंदगी चले गए, देन आई कांट हेल्प यू। बट यूजुअली लगने से साढ़े साती नहीं लगती। लेकिन अब आप कहेंगे कि भाई जब शनि है मेरे लग्न के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा होता है, उस समय पर मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है, बहुत चैलेंजेस फील होते हैं, बहुत मुझे तकलीफ होती है। अनडाउटेडली वो इसलिए होती है बिकॉज शनि आपके पहले घर से ट्रांजिट कर रहे होते हैं। जैसे जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, साढ़े साती तो उनकी खत्म हो गई, राइट? आप कुछ लेना देना नहीं है साढ़े साती का, लेकिन उनका लग्न और उनका चंद्रमा एक दूसरे के काफी करीब है।
इसका मतलब कि शनि जैसे ही मीन राशि में जाएंगे, यानी कि उनके लग्न में चले जाएंगे, तो वो उनके लग्न से गोचर कर रहे होंगे और फिर शनि के जो प्रेशर्स हैं वो उन्हें नजर आएंगे। ये प्रेशर्स कैसे हो सकते हैं कि भाई उनकी एजिंग जल्दी होने लगे, जल्दी जल्दी उनको अपने बाल सफ़ेद होने दिखने शुरू हो जाएं, या शरीर में अलग अलग प्रकार की व्याधियां होनी शुरू हो जाएं। खास तौर पे जो वात के कारण होने वाले इश्यूज हैं। क्यों? क्योंकि पहला घर जो होता है या जो लग्न होता है वो क्या होता है? तनुभाव। तनुभाव यानी तन का, शरीर का भाव। जब शनि वहां से गोचर करेंगे तो अपने आप को लेकर एक तरह की इनसिक्योरिटी महसूस होने लगती है, या हमारे सामने कोई ऐसा चैलेंज, कोई ऐसा हर्डल आ जाता है जिसकी वजह से वी डोंट फील वेरी गुड अबाउट आवरसेल्व्स। हमें बार बार ऐसा लगने लगता है कि भाई कोई हमारी इज्जत ही नहीं कर रहा, कोई हमें पूछ ही नहीं रहा, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, हमें क्यों नहीं बुलाया, हमें क्यों नहीं बताया, वाई नॉट मी। तो जब लग्न से शनि गोचर कर रहे होते हैं तो इस तरह की चीजें सामने आती है। क्या ये चैलेंज है? डेफिनेटली चैलेंज है। लेकिन क्या ये 7.5 का चैलेंज है? ये 7.5 का चैलेंज नहीं है। 7.5 का चैलेंज तो तभी लगेगा जब वो चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे होंगे, तभी आपको बहुत ज्यादा इमोशनल प्रेशर फील होता है, तभी आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगता है दैट नाउ आई हैव टू चेंज, अब मुझे बदलना है, अब मुझे अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है। सो इट क्रैक्स ओपन योर कर्मा। जो कर्म को जो हैंडल करने वाले हैं वो चंद्रमा है, और कर्म के अनुसार जो फल देने वाले हैं वो शनि है, राइट? तो कर्म को स्टोर करने वाले चंद्रमा और उसके अनुसार फल देने वाले शनि। तो शनि जब आपके कर्मों के पास जाएंगे, जो आपके इस जन्म के, पिछले जन्मों के संचित कर्म है, वो चंद्रमा के थ्रू एक किताब उनके सामने खुल जाएगी, देखो भैया ये लेखा जोखा है, और शनि फिर उसके अनुसार आपको फल देना शुरू करेंगे। जैसे ऑफिस में ऑडिटर्स आते हैं ना, ठीक वैसे ही। तो 7.5 ऑडिटिंग की जैसी होती है कि आपके कर्मों का ऑडिट चल रहा है। फिर शनिदेव देखते हैं क्या अच्छा किया, क्या खराब किया, कहाँ सुधारने की जरूरत है, कहाँ ग्रोथ की जरूरत है, और फिर वो वैसे ही चैलेंजेस आपके सामने लेकर आते हैं। लेकिन जब शनि लग्न से गोचर कर रहे हो, जैसे इस समय पर जिन लोगों का लग्न एक्वेरियस है, उनके लिए शनि लग्न से गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में एक फीलिंग आना कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, शायद मुझ में वो बात नहीं है, पता नहीं लोग मुझे पूछते क्यों नहीं, पता नहीं दुनिया समाज में मेरी इज्जत क्यों नहीं हो रही है, पता नहीं मैं दूसरों से अच्छा क्यों नहीं दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ। तो इस तरह की जो बातें होती हैं खुद को लेकर, अपने शरीर को लेकर, अपनी ये जो इनकारनेशन है जिसमें आपका एक शरीर है, आपका एक नाम है, आपकी एक आइडेंटिटी है, उसको लेकर हमारे मन में शंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं, हमारे मन में भय उत्पन्न होने लगते हैं, और उसको लेकर हमें इनसिक्योरिटी महसूस होने लगती है। ये तब होता है जब शनि आपके पहले घर यानी लग्न से ट्रांजिट कर रहे हो। इज इट चैलेंजिंग? ऑफ कोर्स, बट इज इट 7.5? नो। हालांकि ऑफ कोर्स कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका चंद्रमा ही पहले घर में है, तो उनके लिए चैलेंजेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। 7.5 वाले जो चैलेंजेस आते हैं वो तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा जो लग्न के गोचर के चैलेंजेस हैं, तो 12th हाउस, 1st हाउस एंड 2nd हाउस, वो चैलेंजेस इन लोगों के साथ ज्यादा आते हैं, बिकॉज जो इंटेंसिटी है वो काफी हद तक बढ़ जाती है शनि और उनके रिजल्ट्स की। सो दैट्स एज सिंपल इज दैट। 7.5 लग्न पर नहीं लगती, 7.5 हमेशा कहाँ लगती है? चंद्रमा पर। इसीलिए आज के बाद अपने सर में और दूसरों के सर में भी दर्द करना बंद कर दीजिए। कभी भी किसी से ये मत कहिए कि लग्न से 7.5 लग रही है। 7.5 फिर से कह रही हूँ, केवल और केवल चंद्रमा पर ही लगती है। लग्न से गोचर करने से कुछ रिजल्ट्स अलग जरूर आते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर शनि आपके लग्न से गोचर कर रहे हैं और लग्न में ही सूर्य बैठे हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को दूसरों के मुकाबले ज्यादा तकलीफ होगी, बिकॉज सूर्य और शनि एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, राइट? एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो अगले 2-2.5 साल में कम से कम 2 बार उन दोनों का आपस में मिलन होगा, युद्ध होगा, और इसकी वजह से आपके जीवन में ड्रास्टिक चेंजेस हो सकते हैं। अगर लग्न में आपके बैठे हुए हैं मंगल और वहां से शनि गुजरते हैं, इन दैट केस दोनों मैलेफिक्स मिलकर फिर आपके जीवन में तूफान ला सकते हैं, चीजों को काफी तेजी के साथ बदलने की कोशिश कर सकते हैं। अगर शनि वैसे ही आपके लग्न में बैठे हुए हैं और लग्न से ही गोचर कर रहे हैं, इन दैट केस भी आपके जीवन में ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, लेकिन वो ड्रास्टिक चेंजेस 7.5 के चेंजेस नहीं होते। 7.5 चेंजेस बहुत स्लो होते हैं एंड बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस होते हैं। कम से कम आने वाले 3 दशकों के लिए आपकी लाइफ का जो लेखा जोखा है वो तैयार करके चले जाते हैं। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल, डोंट सफर अननेसेसरीली। ओके, टेक केयर, गुड लक।